हेलो बच्चों, मैं राहुल सर एंड वेलकम टू फोटोन फैक्टर। बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चन की सीरीज। देखो बच्चा, अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स में हो, 80 में से 80 लाना है तो आपको एक ही चीज हेल्प करेगी, वो है प्रैक्टिस, है ना। कहीं पे भी आपको अलग से स्टैंडर्ड मैथ्स की प्रिपरेशन या उस लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मैराथन में आप देखिए, इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन करा देते हैं एंड वो भी पीवाईक्यू होता है। डन। और पीवाईक्यू सेम स्टैंडर्ड मैथ्स में रिपीट हो कुछ चैप्टर्स का, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उसी सीरीज को हमने शुरू की है एंड मैं आपको यहाँ पे सारे चैप्टर के स्टैंडर्ड मैथ्स के लेवल का प्रिपरेशन करवा दूंगा। हमारी सीबीक्यू चल ही रही है, ये स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चंस हैं और आज हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया वॉल्यूम। बच्चा, शुरू करते हैं आज का चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम के पहले सवाल के साथ। अब देखो बच्चा, इसमें 5 मार्क का सवाल आता है बोथ में स्टैंडर्ड मैथ्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप देखोगे, पॉसिबिलिटी है कि टेक्स्ट बुक में से भी आ जाए कभी कभार, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि बाहर का भी सवाल आए। डन। बट कंसेप्ट क्लियर है तो आप सवाल लगा लोगे। मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और सम जो अपने 2026 बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हायर है, वैसे करवा रहा हूं। पहला सवाल, अ मेटेलिक सिलेंडर हैज रेडियस 3, हाइट 5। डन। एक मेटेलिक सिलेंडर है जिसका रेडियस 3 है, जिसकी हाइट 5 है। उसका वेट करने के लिए, कम करने के लिए कोनिकल होल किया गया। कोनिकल होल, मैं सारी डिटेल लिख देता हूं। कोनिकल होल का जो रेडियस है, अब इसको मैं कैपिटल आर ले लेता हूं विच इज 3/2। इसको कैपिटल एच ले लेता हूं विच इज 8/9। डायमेंशन चेक कर लो, सारे सेंटीमीटर में है बच्चा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कैलकुलेट, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट। मतलब जितनी वॉल्यूम बच गई है और जो वॉल्यूम मैंने निकाली है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट। अब रेशियो जब भी हो ना बच्चा, तो पाई की वैल्यू पुट मत करना। डन। उसको पाई ही रहने देना। इट विल बी 1/3 कैपिटल पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रहने दिया, आर स्क्वायर मतलब 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8/9। जो कट हो रहा है उसको कट कर दो। ये 3 3 कट कर दिया बेटा, 2 1 जा 2 4 जा कट कर दिया। और कुछ कट हो रहा है? हाँ भाई, ये कट हो रहा है, 2 2 जा कट हो गया, ये 3 3 जा कट हो गया। तो क्या बचा? 2π/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये वो वॉल्यूम है जो मैंने सिलेंडर में होल करके कोन के थ्रू निकाल ली है। अब तो मेरे वॉल्यूम बची कितनी? वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट, उसके लिए मैं करूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ये वो जो मैं फाइंड कर चुका हूं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगी पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से मैं ये वाली वॉल्यूम डायरेक्ट लिख देता हूं जो मैं लाया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये वही वॉल्यूम है जो मैंने निकाली थी बच्चा। चलो, अब इसका आर है 3 और एच है 5। सॉल्व करें। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 पाई माइनस 2π/3। एलसीएम लेंगे, 45 3 जा होता है 135 बच्चा। तो 135 में से 2 चला गया, 133π/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये वो वॉल्यूम है जो कोन निकालने के बाद सिलेंडर में से मैंने कोन ड्रिल किया, तो जो वॉल्यूम बच गई। अब हमें रेशियो लेना है, रेशियो ऑफ, ऊपर किसको रखना है? वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट अपॉन वॉल्यूम टेकन आउट। तो कितनी बच गई बेटा? तो 133π/3। और कितनी निकाली थी? 2π/3, 3 3 कट, पाई पाई कट। सो माय आंसर इज 133/2। ये मेरा आंसर है। डन। क्लियर है बच्चों? चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब बच्चों देखना, आपके पास दो कंसेप्ट है, एक एरिया वाला और एक वॉल्यूम वाला।
वॉल्यूम के ज्यादातर सवाल दो ही कैटेगरी पे आते हैं, एक दो वॉल्यूम को इक्वेट करना, जैसे कि ये सवाल, एक सिलेंडर है फॉलोइंग रेडियस हाइट का जो आइसक्रीम से भरा हुआ है, जिसको मुझे 10 चिल्ड्रन में देना है, और किसमें देना है, कोन, जिसका टॉप जो है वो हेमिस्फीयर है। मतलब एक सिलेंडर आइसक्रीम से भरा हुआ है, उसको मुझे 10 शेप में डिवाइड करना है, और जिस शेप में डिवाइड करना है वो है कोन प्लस हेमिस्फीयर। क्या है बच्चों, कोन प्लस हेमिस्फीयर। तो एक कंसेप्ट ध्यान से सुनो, जितनी वॉल्यूम आइसक्रीम की होगी उतनी ही तो मैं 10 बच्चों में डिवाइड करूंगा, मतलब उस शेप की 10 वॉल्यूम, मतलब 10 इंटू द फॉलोइंग शेप, वो किसके बराबर होगी, सिलेंडर। मैं जो लिख रहा हूं वो ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो, उसको आपने कितने शेप में बांटी, तो 10 में बांटी। अब वो शेप है कैसा, जो कोन है वो है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आपने उस सिलेंडर जो आइसक्रीम से भरा हुआ है उसको ऐसे शेप में कन्वर्ट किया जो कोन प्लस हेमिस्फीयर है, ठीक है बच्चों। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। मैंने अभी तक आगे सवाल नहीं पढ़ा है, जो समझा वो एक बार लिख दिया, तो मैं यहां तक पहुंच गया। अब मुझे आगे का सवाल पढ़ना है बच्चों। जो कोन की हाइट है वो 4 गुना है रेडियस की, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कोन की हाइट जो है वो 4 टाइम्स ऑफ आर है, तो मैं एच जो कि हमारी हाइट ऑफ कोन है उसको लिख सकता हूं 4r। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे कैसे करना है। आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, हाइट के जगह 15। अब यहां से देखो 1/3 कॉमन आया, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर से बचा h और इधर से बचा 2r, इधर से बचा h और इधर से बचा 2r, क्योंकि आर स्क्वायर बाहर आ गया बच्चों। अब यहां पे पहले सारा कर दो फिर सॉल्विंग करना है। h के जगह 4r रखा तो 4r प्लस 2r कितना हो गया, 6r हो गया बच्चों। यहां तक कहीं। अब देखो हमेशा याद रखना, आपने 8th में सीखा था मेरी इक्वेशन तब भी सॉल्व हो सकती है जब उस इक्वेशन में एक अननोन हो। जब मैं यहां तक कर रहा था ना तो मेरे पास दो अननोन थे, ये वाला भी और ये वाला भी। डन, ना तो मुझे कोन का रेडियस पता था और ना ही मुझे उस शेप का जिसमें मैंने आइसक्रीम डाली उसकी हाइट पता थी जो कोन की हाइट है। अब ये रिलेशन से मेरी पूरी इक्वेशन एक अननोन में हो गई। अब यहां पे हमेशा याद रखना, पाई हो सके उतना सब्स्टिट्यूट मत करो। ये 3 ऊपर आएगा, डन है, ये 10 नीचे आएगा और ये 6 भी नीचे आ जाएगा और इधर बचेगा आर क्यूब। 6 6 कट गया, 5 2 जा 5 3 जा, 2 1 जा 2 3 जा, तो आर क्यूब की वैल्यू आई 27। कैसे, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आर की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा था, रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन, जो कि मेरा आंसर है 3 सेंटीमीटर। डन। इस तरीके से बच्चों ये सवाल हो सके उतना पाई को सब्स्टिट्यूट ना करें। थर्ड क्वेश्चन क्लियर। अब देखो आपको है ना 2 मार्क में भी आ सकता है, एक 5 मार्क का भी आता है। डन, तो ये ध्यान रखना है कैसे किसमें वर्किंग करनी है, स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। ये लिख दिया पहले, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, आंसर आया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ डायामीटर 3 इज फुल ऑफ वाटर। एक टैंक है जो पूरा पानी से भरा हुआ है, जो किस शेप का है बच्चों, हेमिस्फेरिकल है। उसको खाली किया एक पाइप के थ्रू। अब खाली करने की स्पीड क्या है, तो 1 सेकेंड में बच्चों, 1 सेकेंड में इतना लीटर पानी बाहर आ रहा है। कितना लीटर आ रहा है, 3/4/7। तो मुझे हाउ मच टाइम विल इट टेक टू मेक द टैंक हाफ एम्प्टी। सवाल जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना आपको अच्छा समझ आएगा। मैं ये समझा मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। डन, चल, जो मैं ढूंढ सकता हूं बहुत इजीली, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब।
डन। इसकी वॉल्यूम पहले ढूंढ लेता हूं। सो ये आई 2/3, पाई के जगह 22/7, डायामीटर 3 है तो रेडियस होगा 3/2। क्या होगा? 3/2। बट ये आंसर तो आने वाला है मीटर क्यूब में। डन। चलो अब सॉल्व करें। 3 कट गया, 2 कट गया, 2 1 जा 11 जा, तो क्या बचा मेरे पास? 11 इंटू 3 99/14 मीटर क्यूब। ये पूरा टैंक की वॉल्यूम है। बट क्या मुझे पूरा टैंक खाली करना है? तो नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी टेकन आउट या टू बी एम्प्टीड, कुछ भी लिखो, इज हाफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक। तो हाफ ऑफ 99/14। बट ये आंसर क्योंकि मीटर क्यूब में है और मुझे एम्प्टी करने की रेट दे रखी है लीटर में, तो मैंने कर दिया इनटू 1000। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। मतलब मीटर क्यूब को अगर लीटर में करना हो बच्चों तो इनटू क्या कर दो? 1000 कर दो। ठीक है, यहां पे आप सॉल्व करोगे तो 99,000/28। अब ये आंसर आ गया लीटर्स में। मुझे इतना पानी उस टैंक में से निकालना है। अब ध्यान से देखो, रेट ऑफ वाटर टेकन आउट, ठीक है, 1 सेकेंड में मैं 7 3 जा 21 + 4 25/7 लीटर पानी बाहर निकाल रहा हूं। तो मुझे 99,000/28 ये लीटर्स निकालना हो तो कितना सेकेंड लगने वाला? डन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैलकुलेशन ध्यान से देखो, ये इधर और ये इधर, तो 99,000/28 इंटू 1 डिवाइड बाय 25/7। अब ये 7 ऊपर जाएगा, 28 नीचे आएगा, तो क्या हुआ? 99,000 इंटू 7/25 इंटू 28, 7 1 जा 4 जा। डन हो गया। इसको आप काट दो पहले, अगर आपको काटना है तो डायरेक्ट 4 से देखो, 4 2 जा 8, 19 4 जा 16, 30 7 जा 28 और 25 0। ये कट गया। अब आप 25 से काट दो, चांसेस है ये कट ही जाएगा। 25 9 जा 225, बचा वापस 225, 990 सेकेंड। कितने सेकेंड्स बच्चा? अब आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि मिनट में करना है। अगर मुझे पूछ भी ले तो 990 सेकेंड को मिनट में करने के लिए डिवाइड बाय 60, 99/6 काटूं तो 33 जा 16.5 मिनट्स। ये मेरा आंसर मिनट्स में आ जाएगा। डन है बच्चों, समझ आया? बच्चों देखो, अब आपका बोझ इतना नजदीक आ गया है कि आपके पास वो समय नहीं है कि 6-6 घंटे एक-एक मैराथन एक-एक चैप्टर को दो। आपको मेजॉरिटी टेक्स्ट बुक आती है, कंफ्यूजन है कि एक्स्ट्रा कैसे करें और क्या करें और कितना करें। अगर आप ये जो हमने वीडियोस बनाई हैं और वो बहुत शॉर्ट बनाई हैं ताकि आपका फटाफट से सारे कंसेप्ट भी कवर हो और टाइम ज्यादा देखने में नहीं, प्रैक्टिस में दे सको आप। डन। 45-50 मिनट में वीडियो देखी और फटाफट से उन सवाल को अगले आधे पौन घंटे 1 घंटे में प्रैक्टिस कर लिया, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट मार देगा बच्चा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। A solid is in the form of a cone mounted on a hemisphere. Solid कैसा है? कोन जो किसके ऊपर है? हेमिस्फीयर। डायग्राम गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो आपको आना चाहिए। डन। That the center of base of the cone coincide with the center of base of hemisphere। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई जो आपके कोन का सेंटर है वो हेमिस्फीयर के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब वो इसकी बात कर रहा है, दोनों यहां टकरा रहा है। अब हमने जो टेक्स्ट बुक में बनाया, हम यूजुअली बना देते थे, देखो ध्यान रखो, ऐसे और हम पूरा कर देते थे। डन। इसमें ये कोइंसाइड नहीं, कोइंसाइड का मतलब
जा रहा है और मिल जाए तो यहाँ पे ऐसा शेप बनने वाला है। समझ आया? हमने पूरा पूरा उस पे मर्ज नहीं किया है, मतलब जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो कोन के रेडियस के बराबर नहीं है बच्चों। आप जो टेक्स्ट बुक में करते हो वो ये करते हो कि भाई दोनों का रेडियस सेम है, बट इधर कोइंसाइड बोला है तो मैं वैसे ही समझ गया कि ऐसा नहीं है, और आगे क्वेश्चन भी मेरे को समझा देगा कैसे। स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज एल, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज आर बाई टू। क्लियर कट बोल दिया, जो कोन का रेडियस है वो आधा है, r बाय 2 है, वेयर r इज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब मैं समझ गया दोनों का रेडियस इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला डायग्राम पॉसिबल नहीं है बच्चों। डन, ये क्लियर है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं, एक कोन, एक हेमिस्फीयर, इसका रेडियस r हो गया, इसका रेडियस r बाय 2 हो गया, और स्लांट हाइट एल हो गई, दे रखी है। हमें प्रूव करना है कि सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज दिस। क्या लिखा है? 1/π/4 11r प्लस 2l स्क्वायर यूनिट, ये उसका सरफेस एरिया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो पहले माइंड में ये बना लो फॉर्मूला क्या होगी। तो ध्यान से देखो, मुझे क्या ढूंढना है? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन। अब बच्चा ध्यान से देखो, आपने जब ये चैप्टर पढ़ा तो हमने एक चीज बोली थी और आपने सीखी थी कि भाई जो TSA होगा किसी टॉय का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी सॉलिड का, उसमें जो जो मुझे दिख रहा है, जो जो मुझे दिख रहा है वो मुझे सारा काउंट करना है। एक्सपोज्ड एरिया जितना भी है, एक्सपोज का मतलब जो चीजें मुझे विजिबल है उसका एरिया मुझे TSA में गिन लेना है, जो नहीं दिख रहा तो नहीं गिनना है। वैसे इसमें आप क्या करते थे? CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम था, बट हमारे केस में यहां पे नहीं है तो हमें एक ये एरिया भी दिख रहा है, ये विजिबल एरिया है। अब आपने पहले लोअर ग्रेड में पढ़ रखा है, अगर ऐसे दो सर्कल है और मुझे ये ढूंढना है तो मैं करता था बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस, सेम चीज इधर ऐड होगी, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये वो एरिया है जो एक्सपोज हुआ है, ये गैप जो दिख रहा है वो है। डन बच्चों। अब देखो, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर, कैपिटल R स्मॉल r है यहाँ पे। CSA ऑफ कोन एक बार के लिए मैं पाई r लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, कैपिटल R के जगह स्मॉल r आएगा और इस स्मॉल r के जगह r बाय 2 आ जाएगा बच्चों। सेम गलती यहां नहीं होनी चाहिए, ये मैंने एक बार के लिए फॉर्मूला लिखा था, पर रेडियस ऑफ कोन क्या है बच्चों? r बाय 2 है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल बचा r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4। डन हो गया बच्चों। ध्यान से कैलकुलेशन समझ लेना, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। पाई आर एल बाय 2 प्लस एलसीएम लूंगा तो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 4। यहां तक डन है। अब मैं आगे लिखता हूं बच्चों, 2πr स्क्वायर प्लस पाई r बाय 2l प्लस 3r स्क्वायर बाय 4। कैसे 3r स्क्वायर बच्चों? 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। एलसीएम 2 और 4 का आएगा 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 पाई r स्क्वायर, ये आएगा इधर 2πrl और ये 3r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। पाई कॉमन आ गया, भाई क्या आ गया? कॉमन। 4 भी क्या आ गया? कॉमन। क्या बचा इधर से? 8r स्क्वायर प्लस यहां से क्या बचा? देखो पाई कॉमन निकल गया, 2l बचा, 2l और r भी तो बचा, और 3r स्क्वायर। डन हो गया, क्लियर है। पाई बाय 4, 8r स्क्वायर मतलब 11r स्क्वायर प्लस
2LR। डन हो गया। हमारा सवाल क्या है? 11R प्लस 2L। अब देखो बच्चों, ये मेरा R भी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो मेरा आंसर है πr/4। πr/4 इधर से बचा 11R प्लस 2L स्क्वायर यूनिट्स। समझ आ गया बच्चों? ये मेरा फाइनल है। अच्छा, इसमें क्या होगा? हमारे आंसर में इधर शायद मेरे से लिखने में आर रह गया है बच्चों, है ना बेटा? डन। ये मेरा सवाल सॉल्व हो गया। इधर ये आर आएगा, वरना देखो हमने एकदम प्रॉपर ध्यान से देख लो, इसके जगह ये लिखा, इस आर के जगह r/2 आ गया, ये r²/4 हो गया क्योंकि 2 का स्क्वायर, 3r², πrl/2 एलसीएम लेने पे ये फर्दर प्लस हो जाएगा। डन हो गया बच्चों? कोई दिक्कत है? डन हो गया हमारा सवाल। बढ़ते हैं आगे। A crow found a vessel of base dish to drink water. क्रो को, अच्छा वो कौवे वाली कहानी है ना, पत्थर डालता है, पानी ऊपर आता है, वो पी लेता है बेटा, है ना, वही वाली। क्रो को एक सिलिंड्रिकल वेसल मिला जिसका डायमीटर था 10। तो सिलेंडर का डायमीटर है 10, तो रेडियस हो गया 5। डन। अब वेसल 3/4 पानी से भरा था। बच्चों, अगर वेसल में 3/4 पानी भरा है तो 1/4 पानी खाली है। ये स्ट्राइक हो जाना चाहिए। कितना पानी खाली है? 1। क्रो ने 50 पत्थर डाले जो कौन से शेप के थे? स्फेरिकल, जिसका डायमीटर ये था ताकि पानी कहाँ आ जाए? ऊपर आ जाए, क्योंकि कौवे को पानी पीना है तो पानी को ऊपर तक लाना पड़ेगा। डन। तो कितना पानी कौवा ऊपर लेकर आया? मटका पूरा खाली नहीं था, जो सिलिंड्रिकल वेसल था वो पूरा खाली नहीं था बच्चों, 3/4 भरा था, 1/4 और भर दिया उसने। और वो 1/4 किसकी वजह से भरा बच्चों? वो जो पहले वेसल खाली था वो उन 50 स्पेरिकल स्टोन के वजह से भरा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, 1/4 वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 50 स्पेरिकल स्टोन्स। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? उन 50 स्टोन्स के वजह से वो पानी उतना ऊपर आया। कितना आया? 1/4। हमें सिलेंडर की हाइट ढूंढनी है। 1/4 पाई कैपिटल R² H, ये मुझे ढूंढना है। 50 और स्पेरिकल है तो 4/3 पाई R³। पाई पाई को उड़ा दिया। अब क्या बचा? R²। R क्या है मेरा? 5। 5 इंटू 5 इंटू H अपॉन 4, 50 इंटू 4/3 R³ डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 हो गया, ये 1 हो गया। डन। अब इस H को इधर रखो, 4 ऊपर जाएगा, 4 कहां जाएगा? ऊपर। और ये दोनों 5 कहां आएंगे? नीचे। डन। 5 5 जा 25, 2 जा 50, 4 4 जा 16, 2 जा 32/3 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल। बहुत इजी सा सवाल है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट, मैंने एक कंसेप्ट आपको अलग अलग तरीके से कैसे हो रहा है वो देख लो। सेम कंसेप्ट है। करण की मदर ने एक केक ऑर्डर किया 15th बर्थडे पे, जो सिलेंडर है और उसके ऊपर एक और सिलेंडर है। सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर, टेक्स्ट बुक में ऐसा एक सवाल है। डन। तो मैं यहां पे लिखता हूं सिलेंडर 1, जिसका डायामीटर अगर 24 है तो रेडियस 12 हो गया और हाइट 6 हो गई। और दूसरा है सिलेंडर 2, इसका डायामीटर अगर 16 है तो रेडियस 8 हो गया। मैं काम करता हूं, बड़े वाले को कैपिटल दे देता हूं और छोटे वाले को स्मॉल दे देता हूं, है ना, ताकि लिखते वक्त कंफ्यूजन नहीं। 24 तो कैपिटल आर हो गया 12, स्मॉल डी है 16 तो ये स्मॉल आर हो गया 8। हाइट इसकी सेम है, लिखा है सेम हाइट। अब आगे, शी वॉन्ट्स टू कवर द केक विद ब्लू व्हिप्ड क्रीम। उसको केक को क्रीम से कवर करना है। अब बच्चों, केक के ऊपर क्रीम कहां लगेगी? जो विजिबल एरिया है वो वहीं तो क्रीम लगा पाएगी। क्या क्रीम उस पार्ट में लगेगी जो दिख ही नहीं रहा? आपने जब कभी केक खरीदा तो क्रीम क्या बाहर ही होती है कि ऐसे केक के अंदर घुसा कर भी क्रीम डालते हैं? नहीं ना बच्चों। तो क्रीम हमेशा बाहर पे है।
तो फाइंड द एरिया शी कैन कवर विद द क्रीम। तो उसके लिए करना पड़ेगा CSA ऑफ सिलेंडर 1 बराबर वो दिख रहा है, CSA ऑफ सिलेंडर 2 वो दिख रहा है, मुझे छोटे वाले सिलेंडर का टॉप भी तो दिख रहा है, ये रहा, इस पे भी क्रीम आएगी सबसे ऊपर। अगर लेयर केक है तो उसके आजू बाजू क्रीम आती है, डन। और ऊपर भी क्रीम होती है और साइड में भी क्रीम होती है। तो मैंने लिख लिया पाई आर स्क्वायर। कुछ और रह गया बच्चों, क्या रह गया? जो लेयर के ऊपर लेयर आया, तो जो फर्स्ट लेयर खत्म होने के ऊपर सेकंड लेयर था, तो दोनों के सराउंडिंग में, जो कि ये रीजन है, इधर भी तो क्रीम आएगी ना। इसका एरिया सेम अभी हमारे पुराने कंसेप्ट से मैं लिख देता हूं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, ये मेरा पूरा फॉर्मूला ऐसे बनने वाला है। क्या फॉर्मूला क्लियर है बच्चों, समझ आया है? CSA ऑफ सिलेंडर 1 2 पाई कैपिटल आर एच, सिलेंडर 2 2 पाई स्मॉल आर एच। अब देखो थोड़ा स्मार्टली इधर खेलना है, पहले इस पाई को मल्टीप्लाई कर दिया, उससे मेरा फायदा ये हुआ, ये पाई आर स्क्वायर कट गया, तो मेरा थोड़ा कैलकुलेशन बच गया। अब आपके पास सारी वैल्यू है, पाई है, आर है, एच है, स्मॉल आर है, ये सबको डाल दो। अगर कॉमन लेके देखो, कॉमन लेने की गलती, ये दोनों आर अलग अलग है, क्या कॉमन आ सकता है? ज्यादा से ज्यादा पाई और एच कॉमन आ सकता है, पाई और, अच्छा वो इधर नहीं है तो वो भी नहीं आएगा, इतने में मत लो। फिर डायरेक्टली आप क्या करो, इसमें अलग से सॉल्व कर लो, 2 पाई एच कॉमन ले लिया, इधर बचा आर प्लस आर, और ये अलग से सॉल्व करेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर। सारी वैल्यू डालना है और आंसर को सॉल्व करना है, आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाने वाला है। आंसर कुछ शायद ये आएगा 1206.86। आपको खुद सॉल्व करना है और ये आंसर को चेक करना है। मैंने पूरा फॉर्मूला आपको बना के दे दिया है बच्चों, समझ आया? देखो ये दिख रहा है सराउंडिंग, ये दिख रहा है, ये विजिबल है और ये विजिबल है। बस एक कंसेप्ट अगर आपने ध्यान रखा ना, जब भी मुझे किसी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का टीएसए पूछा है, मतलब टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, मुझे वो एरिया काउंट करने हैं जो मुझे दिख रहे हैं, मुझे वो एरिया काउंट करने हैं जो मुझे दिख रहे हैं, बस ये याद रखना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, 7th वाला सवाल। ये आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। देखो ये सवाल बोर्ड में कभी आया नहीं है, बहुत अलग है, मैं ये नहीं बोल रहा इस साल आएगा, बट ऐसा आपको सवाल करना जरूर है ना? क्यों, वो अभी पता चले। एक इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग जो सिलेंडर के शेप में है, सरमाउंटेड बाय अ कोन जिसका वर्टिकल एंगल एक राइट एंगल है। पहले इतना सा डायग्राम कन्वर्ट करता हूं, डन। चलो एक सिलेंडर, तो ये मैंने पहले सिलेंडर बनाया, ठीक है। इस सिलेंडर के ऊपर ये कोन बना, यहां 90 डिग्री है, क्लियर बोल दिया है, वर्टिकल एंगल जो है वो 90 डिग्री है, मैंने बना दिया। एक्सिस ऑफ द कोन एंड सिलेंडर आर परपेंडिकुलर टू द बेस। क्या मतलब है इसका? यहां पे मैं डॉटेड लाइन कर रहा हूं, देखो ये जो है ना, जो कि हमारे सिलेंडर का डायामीटर है, एक्सिस ऑफ द कोन मतलब यहां से, है ना, तो ये परपेंडिकुलर है, यहां क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, वो यहां जाके ये ऐसे हो जाएगा, समझ आया? ऐसा कुछ डायग्राम क्रिएट होने वाला है, परपेंडिकुलर। फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग। हमें क्या ढूंढना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग। ये सवाल समझते हैं पहले कैसे, डायमेंशन के। अब मुझे पहले सिलेंडर का डायामीटर, मतलब ये दे रखा है 4.3 डायामीटर, हाइट दे रखी है 3.8, क्या दे रखी है, 3.8, डन। अब पहले आप क्या करो, देखो जब आप सरफेस एरिया में जाते हो तो कोन के वक्त आपको स्लांट हाइट चाहिए, क्या चाहिए, स्लांट हाइट, और वॉल्यूम के वक्त आपको चाहिए वर्टिकल हाइट। तो सबसे पहले वो दोनों चीजें ढूंढ लो। मैं यहाँ पे मार्किंग करता हूं, एक ये जो है
ये पार्ट, दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, क्लियर, एच, एंड दिस इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, बराबर है। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना, मैं अलग बना रहा हूं। यहां पे ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये मेरा एच था और ये मेरा एल है। ये मुझे पता है 4.3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि रेडियस है जो डायमीटर का क्या होने वाला है, आधा होने वाला है। क्वेश्चन समझ आ गया, डायग्राम ध्यान से बनाना है। अब यहां पे देखो एंगल, ये पूरा 90 था, डन है, तो यहां पे एंगल बन जाएगा 45 डिग्री। क्या होगा, क्योंकि जब वो परपेंडिकुलर गया तो उस 90 एंगल को ये पूरे एंगल को क्या करके गया भाई, आधा आधा करके गया। ये कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव हो सकता है, बट आपको जरूरत नहीं है। आप इन दोनों ट्राइंगल को, ये दोनों ट्राइंगल को, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। आर, दोनों स्लांट हाइट है एच और दोनों रेडियस है एस, आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये 90 दो में डिवाइड हो जाएगा। आपको डायरेक्ट ले लेना है, कैसे लिखना है मैं बता रहा हूं। देखो, आप लिखोगे, नाम दे दो इसको ए बी ओ सी, तो आप लिख दोगे सी ओ बी विल बी हाफ ऑफ ए ओ बी, जो 90 का हाफ हो जाएगा 45 डिग्री। डन हो गया। अब सर ये क्या है, अब आप ध्यान से समझो, इस पूरी किताब में, आपके 10वीं की किताब में आपने ऐसा कहां पढ़ा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मेरे को एक एंगल पता है, एक साइड पता है, तो मैं बाकी की दोनों साइड ढूंढ सकता हूं। ये आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों। कहां पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में। मैं इस ट्राइंगल में पहले मैंने 1045 लगाया। क्या लगाया, 1045 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाम दे दूं इसको, ये रहा सी, ये रहा बी, ये रहा ओ। डन। परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज बीसी अपॉन ओसी। 1045 1 होता है, बीसी है मेरा 4.3 बाई 2, तो ओसी भी मेरा हो गया 4.3 बाई 2, विच इज नथिंग बट हाइट ऑफ कोन। ओसी जो है वो क्या है, हाइट ऑफ कोन। ये मेरा एक आंसर आ गया, कोई दिक्कत। अब इसी तरीके से आपको हाइपोटेन्यूज ढूंढना है, तो आप साइन 45 लगा दो, जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब बीसी बाय ओबी, बीसी बाय ओबी। साइन 45 होता है 1/√2, बीसी आपको दिया है 4.3 बाई 2 होल डिवाइडेड बाय ओबी। ये 2 नीचे आएगा, तो हम कहां पहुंचे, 4.3 बाय 2 ओबी। ओबी को उधर भेज दो, तो आपका आंसर आया 4.3√2 डिवाइड बाय 2। ये है हमारी स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। क्लियर। मैंने सबसे कोर पार्ट सवाल का यही है, कैसे क्लिक होगा, तो आप ध्यान से देखो। मैं अगर सरफेस एरिया ढूंढता हूं तो मुझे एल चाहिए, और अगर वॉल्यूम पे आता हूं तो मुझे एच चाहिए कोन का। सिलेंडर का सब कुछ पता है, कोन का मुझे ढूंढना है, इसीलिए मैं यहां। डन। ये दोनों स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके सवाल में कुछ बचा ही नहीं। सरफेस एरिया ऑफ बिल्डिंग which is CSA of cylinder plus CSA of cone. Done. CSA of cylinder 2 pi capital R capital H pi R L। 2 pi R क्या है मेरा भाई, कैपिटल R 4 पॉइंट, दोनों R सेम ही है तो मैं R ही कर देता हूं, क्योंकि R तो दोनों ही केस में सेम है। R है मेरा 4.3 बाई 2 और H है मेरा 3.8। पाई है मेरा 4.3 बाई 2 और एल क्या आया मेरा, एल आया मेरा 4.3√2 बाई 2, 4.3√2 बाई 2। अब इसकी सॉल्विंग, पहले क्या करो, यहां पे ये 2 काट दो। अब बचा क्या, पाई कॉमन आ रहा है, 4.3 कॉमन आ रहा है, ये पाई कॉमन, ये 4.3 कॉमन, ये पाई कॉमन, ये 4.3 कॉमन। यहां से क्या बचा,
3.8 प्लस यहां से क्या बचा 4.3√2/4। डन। कैसे 4? 2 2 जा 4। अब आप इसको सॉल्व कर लो एंड आपका आंसर आ जाएगा 438 76 152, तो ये 15.2 और मुझे √2 दे रखा है कितना 1.41 होल डिवाइडेड बाय 4। पाई के जगह डाल दो 3.14 इन्होंने बोला है, तो ओवरऑल में कहां पहुंचा 4.3 इसको करोगे ये पूरा सॉल्व होगा होल डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बच्चों, बराबर। अब मुझे वॉल्यूम ढूंढनी है, तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। पाई कॉमन आर स्क्वायर कॉमन, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बाय 3 बचा। पाई के जगह 3.14, आर स्क्वायर के जगह 4.3/2 इंटू 4.3/2। कैपिटल एच है मेरा 3.8 और स्मॉल एच क्या आया था स्मॉल एच 4.3/2। 4.3/2 और ये 3 बच गया था। डन। बस इसको सॉल्व कर लेना है और इसका भी आंसर आपको देखो 2 3 जा ये 6 इंटू 3.8 6 इंटू 3.8 क्या होगा 18208 आएगा मोस्टली। हाँ 20.8 एलसीएम ले लिया प्लस 4.3 होल डिवाइडेड बाय 6। ये सॉल्व करना है आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। डन। ध्यान से इस सवाल को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना है। यू नेवर नो कोई एक सवाल आपको 80 में से 80 लाने से रोक दे। अब बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8। एक वुडन टॉय है जो हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कोन। हेमिस्फीयर surmounted by a cone. The radius of the hemisphere, हेमिस्फीयर का रेडियस है 3.5। डन। टोटल वुड, ये मुझे वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम पूरी। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, हमें उस टॉय की हाइट निकालनी है। डन। अब आप देखो वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे आएगी, तो भाई वॉल्यूम ऑफ वुड आएगी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, बराबर है, ऐसी आएगी हेमिस्फीयर की। अब ये वॉल्यूम मुझे पता है 166 5/6। हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर क्यूब। कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। डन। इसको कन्वर्ट कर लो 166 इंटू 6 क्या आएगा 600 960 और 36 996। एक बार चेक कर लेते हैं। यस और प्लस 1 कर देंगे 1001/6। 1/3 कॉमन, पाई कॉमन, आर स्क्वायर कॉमन, इधर से क्या बचा 2r बचा, इधर से क्या बचा h बचा। डन हो गया 1001/6। अब वैल्यू डालो, पाई के जगह 22/7, आर क्या दे रखा है 3.5 दे रखा है, तो 35/10 लिखा, 35/10 लिखा। 2r मतलब 2 इंटू 3.5 प्लस ये h जो है वो कोन की हाइट है। कोन की हाइट मतलब बेटा इसकी बात चल रही है, ये हाइट है। डन। ये किसकी हाइट है ये वाली, ये जो मैंने इतनी सी मार्किंग की ये हाइट। डन। अब इसको सॉल्व करते हैं 101/6 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7। मैंने देखो अभी तक कोई कटिंग नहीं की है, 35/10 इंटू 3.5 इंटू 2 is 7 प्लस h। अब इसको आप पहले सॉल्व कर लो, कैसे ध्यान से देखना, 7 1 जा 5 जा बराबर, 5 1 जा 2 जा, 3 2 जा 6 और 6 काट दिया
थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेट करोगे तो आपको फटाफट होगा। अगर किसी इक्वेशन में एलएचएस आरएचएस में डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर सेम है तो आप काट सकते हो। अब ये 10 को ऊपर भेजो, 22 और 35 को नीचे भेजो। ये 10 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा, 35 भी नीचे आएगा। अब यहां पे क्या बचा, इज इक्वल्स टू 7 प्लस एच। डन हो गया। पहले इसको सॉल्व कर लो। यहां पे आप इसको कटिंग करोगे तो पहले इसको काटो, 5 7 जा 5 2 जा, 7 में कट रहा है 1001, 7 1 जा 7 30, 7 4 जा 28 कट रहा है, 7 1 जा 7 30 4 जा 28 21 43 बराबर हो गया। ये कट गया क्या, 2 1 जा 11 जा 11 1 जा 13 जा 13 minus 7 is equals to h. This is our 6. But mistake. क्वेश्चन में पूछा है हाइट ऑफ टॉय, मुझे कोन की हाइट नहीं पूछी है बच्चों। तो हाइट ऑफ टॉय विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस। याद है ये कंसेप्ट आप जो करते थे, है ना। तो हाइट ऑफ कोन क्या आई मेरी 6 आई और रेडियस क्या दिया है 3.5, तो मेरे टॉय की हाइट आ जाएगी 9.5 सेंटीमीटर। आप ये रेडियस ढूंढने के लिए भी करते थे, पूरे एच में से आर को स्मॉल एच, ये वाला फॉर्मूला जो आपने टेक्स्ट बुक में सीखा था, पूरे एच में से आर को माइनस कर दो, तो ये ढूंढना हो तो दोनों को प्लस कर दीजिए। हो गया बच्चों। अब आखिरी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय। तो एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट which will be equals to 2 pi r square, 2 into 22 by 7 into 35 by 10 into 35 by 10, 7 1 za 5 za 5 1 za 2 za 2 2 cut, 5 2 za 7 za 2 za 11 za 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कॉस्ट दे रखा है 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग is equals to 77 into 10 रुपीज 770। ये मेरा आंसर हो गया है। इसी के साथ बच्चों हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम के बहुत तगड़े तगड़े सवाल 8 सवाल किए हैं, सारे कंसेप्ट कवर हो गए हैं। आप देखोगे तो एनसीईआरटी का एक ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो कवर नहीं हुआ। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का एरिया, हाइट माइनस करने वाला कंसेप्ट, वॉल्यूम इक्वल करने वाला कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट कवर कर दिए हैं। आइसक्रीम वाला को स्फीयर से जोड़ दो, तो आपको ये 8 सवाल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले चैप्टर के स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बच्चों प्रैक्टिस करते रहो और अपना गोल 80 में से 80 बनाए रखो। थैंक यू बच्चों।